What's the real experience of living in South Campus? एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ कर रही थी पर रियलिटी में कुछ मिला नहीं मुझे। What was your preference list? सीयूईटी में भले ही तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं है बट तुम प्रेफरेंस ऐसा बनाओ कि तुमने टॉप किया सीयूईटी में। What is the scope of sociology? मतलब तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे, एक तो बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड, एक मिलेंगे जो कैसे भी उठ के आ जाएंगे। What's the culture of societies? जेएमसी का हॉस्टल नहीं कि जेएमसी का फेस्ट उतना खास नहीं होता है। Hi Afreen, thank you so much for being with us. हाय तनिषा। Okay, tell us a little about your course. What do you study in sociology honors? Okay, so basically sociology is the scientific study of society, social relationships, and human behavior in a groups. So we study about how people live in society and how they interact with each other to shape their world. Okay, so this is our course. All right. Like, I mean, what did you study in first semester, second semester? Okay, so if we talk about semester one, so we have studied Sociology of India, Introduction to Sociology, and Introduction to Sociological Research. And in semester two, Family and Intimacy, Sociological Perspective, and Social Stratification. And if you ask what we will study in further, so Political Sociology, Sociology of Religion, etc. ऑल राइट। तो जैसे मुझे एक मैसेज आया था कि एक साइंस के स्ट्रीम की बच्ची थी कि शी हैज नेवर स्टडीड सोशियोलॉजी, तो उसको कंफ्यूजन था कि क्या सोशियोलॉजी अगर वो लेगी तो उसके लिए टफ होगा पढ़ना। व्हाट डू यू थिंक कि अगर किसी ने आज तक सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है, सो अगर सोशियोलॉजी ऑनर्स कोई चूज करता है, हाउ टफ इट इज? मैंने खुद सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा था 11th-12th, तो तुम्हें पता होगा ये चीज। तो फिर हाँ, मुझे स्टार्टिंग में सेमेस्टर वन में थोड़ा डिफिकल्टी फेस हुई थी, बट इट इज नॉट वेरी मच टफ। मतलब तुम कर सकते हो, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो रीडिंग्स थोड़ा सा समझ तो नहीं आएगा तुम्हें, बट फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है हमारे कॉलेज की, तो समझने में हो गया। बाकी एग्जाम्स वगैरह तो बहुत इजी है, तुम पीवाईक्यूज पढ़ के चले जाओ तो आराम से हो जाता है। तो वही होता है। ओके, हाँ, सो हाउ इज द फैकल्टी? फैकल्टी ऑनेस्ट रिव्यू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सोशियोलॉजी की फैकल्टी बहुत अच्छी है, वेरी ओके, सपोर्टिव, एंड तुम क्वेश्चंस पूछो कुछ भी वो बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। एंड मैंने मतलब देखा ही था सोशियोलॉजी का, पहले से रिसर्च किया था, तो मुझे पता चला था कि फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो मैंने इसलिए अपग्रेड भी नहीं किया, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में मिला और मैंने ले भी लिया। व्हाट वाज योर प्रेफरेंस लिस्ट? रेफरेंस लिस्ट तो अब मैं सजेस्ट करूंगी कि यार तुम सीयूईटी में भले ही तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं है बट तुम प्रेफरेंस ऐसा बनाओ कि तुमने टॉप किया सीयूईटी में। तो ओके, प्रेफरेंस मेरा ऐसा था कि मैंने पहले तो पॉल साइंस ऑनर्स लिया था, ठीक है। डू। हाँ, तो पहले मैंने सारे अच्छे कॉलेजेस रखे, फिर मैंने हिस्ट्री ऑनर्स के अच्छे कॉलेजेस रखे, एंड देन अच्छा, सोशियोलॉजी। सो हाँ, यू लाइक ऐसे बना था कि सारे पॉल साइंस के टॉप कॉलेजेस, देन सारे हिस्ट्री, सारे ऐसे ऐसे? यस, ऐसे बनाया था और मुझे ओके, 31st प्रेफरेंस मिला था। ओके, सो यू वांटेड कोर्स ओवर कॉलेज? या नो, नॉट, नो 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 नो, कॉलेज नहीं, मुझे कॉलेज ही अच्छा चाहिए था। मुझे ओके, कोर्स उतना मैटर नहीं करता था मेरे लिए, मुझे कॉलेज मैटर करता था, कॉलेज ही अच्छा चाहिए था मुझे। ओके, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ योर कोर्स, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी? सो इफ वी टॉक अबाउट स्कोप, तो इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ज्यादातर बच्चे यूपीएससी करते हैं। ओके, तो ऑप्शनल भी बहुत सही है, सोशियोलॉजी का स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो फिर ऑप्शनल लेते हैं बच्चे, सोशियोलॉजी है। और अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं बच्चे। एंड देन ऑल्सो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी है, यू कैन वर्क विथ यूनाइटेड नेशंस, ऑल्सो यू कैन गो फॉर पीएचडी डिग्री, हाई स्टडीज भी कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल आई थिंक, एंड यू कैन ऑल्सो वर्क इन एनजीओज। व्हाट इज द एनवायरनमेंट ऑफ योर क्लास? क्लास कितना सो कॉम्पिटिटिव है, या यू नो? कॉम्पिटेटिव तो है, तुम बाहर निकलोगे तुम्हें समझ आएगा, कंपटीशन मिलेगा तो फिर उस हिसाब से तुम पढ़ाई भी करोगे। बट दे आर लाइक फैमिली, मतलब बहुत सपोर्टिव भी है, फ्रेंडली नेचर है बहुत सबका, तो यस, अच्छा कॉलेज, मतलब हमारा क्लास का एनवायरनमेंट तो बहुत बढ़िया है, कॉम्पिटेटिव भी है। बाकी यू विल एंजॉय, एंड आई एम ओके, जस्ट एंजॉयिंग यार, माय कॉलेज इज वाओ। ओके, सो जेएमसी वाज नॉट योर फर्स्ट प्रेफरेंस, इट वाज 31st, ठीक है। या सो हाउ हैप्पी यू आर विद द कॉलेज? if we
मैंने पहले ही बताया कि मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए था, तो मैंने जब रिसर्च किया इस बारे में तो मुझे पता चला कि सोशियोलॉजी ऑनर्स जेएमसी का बहुत अच्छा है। मतलब फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और जेएमसी कॉलेज इज ऑल्सो वेरी गुड। तो मुझे मेरा कॉलेज बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छा है, एक तो गर्ल्स कॉलेज है, तो बताने नहीं है कुछ। बहुत टॉक्सिक अच्छा है। नहीं है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आई मीन जनरल मिसकंसेप्शन तो यही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तुम मतलब अपने कॉलेज में कुछ भी कर सकती हो, और मतलब यू कैन ड्रेस वॉट एवर यू वॉन्ट। मतलब तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे, एक तो बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड, एक मिलेंगे जो कैसे भी उठ के आ सकते हैं। क्योंकि हाँ। गर्ल्स कॉलेज है तो मतलब कोई इतना ध्यान नहीं देता, कोई इतना परवाह भी नहीं करता है। तो मतलब बढ़िया है यार, इन्वायरमेंट भी बहुत सही है, मतलब एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है। ऑल राइट। एंड टॉकिंग अबाउट, अगर हम लोग तुम्हारे कॉलेज की सोसाइटीज की बात करें, व्हाट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटीज इफ यू नो अबाउट इट? एक्चुअली मैंने सेमेस्टर वन में तो कोई सोसाइटी ज्वाइन किया नहीं था, बट सोसाइटीज भी सही है। मैं सजेस्ट करूंगी कि बच्चों को सोसाइटीज ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि इससे मतलब तुम्हें इंटरेस्ट पता चलेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तो तुम ट्रायल्स दे सकते हो। और सब में दो ट्रायल्स, फिर पता चलेगा कि तुम कितना मतलब तुम्हें इम्प्रूव करना है अपने में। और तुम्हें बहुत एक्सपोजर भी मिलेगा, तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो सोसाइटीज ज्वाइन करने चाहिए, और सोसाइटीज बहुत बढ़िया है। हमारे कॉलेज की कहकशा सोसाइटी इज वेरी गुड, ड्रामेटिक ओके। सोसाइटी यू नो। एंड ऑल्सो हाँ, मुझे ड्रामेटिक सोसाइटी का ही पता है। तो यस, मैं इतना ही बता सकती हूँ सोसाइटी के बारे में। ऑल राइट, एंड व्हाट्स द अटेंडेंस क्राइटेरिया? अटेंडेंस क्राइटेरिया इज दैट हमारा 67% होना चाहिए, अटेंडेंस कंपलसरी है। बट उन्होंने ऐसा बता रखा है। और मेरा खुद इस बार सेमेस्टर टू में नहीं था 67%, बट मुझे कोई अंडरटेकिंग्स वगैरह भी साइन नहीं करना पड़ा था। तो एग्जाम्स वगैरह तो देने देता है कॉलेज में, मतलब मेरे कॉलेज में तो देने देता है। डिटेन नहीं करते हैं? नाइट स्टैंड नहीं करते। ओके, एंड आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? लाइक अगर कैंटीन की बात करें, कैंटीन का खाना। कैंटीन का खाना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और हमारा कैंटीन बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंट की बात करूँ तो इंफ्रा जेएमसी, हाउ कैन आई फॉरगेट द इंफ्रा ऑफ जेएमसी। यार वाओ, मतलब हमारे कॉलेज का इंफ्रा भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट भी बहुत सही है। आसपास के अगर मैं एरिया की बात करूँ तो हमारा कॉलेजेस मतलब मैत्री कॉलेज एंड जेएमसी कॉलेज वो डिप्लोमेटिक एरिया है। वहाँ पे आसपास बहुत एम्बेसीज है, तो सिक्योरिटी भी बहुत सही है कॉलेज के आसपास भी। ओके। तो दिस इज अबाउट इन्वायरमेंट। एंड कॉलेज हॉस्टल्स? नहीं, जेएमसी का हॉस्टल नहीं। हॉस्टल नहीं है? नहीं। ओके, सो आस पास पीजीज वगैरह है? हाँ, पीजीज आसपास मिल जाएंगे तुम्हें। सत्य निकेतन में मेनली बच्चे रहते हैं जो साउथ कैंपस से जिनका कॉलेजेस होता है वो सत्य निकेतन में रहते हैं मेनली। तो पीजीज यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और सारे पीजीज मिलता है, मतलब अच्छे से बुरे, मतलब सही है। प्राइस रेंज भी आपको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। ओके, एंड व्हाट्स द सीन ऑफ फेस्ट इन योर कॉलेज? फेस्ट कैसा हुआ था फर्स्ट ईयर में अभी? तो मतलब मैं क्या बताऊँ। मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला चीज हो गया। एक्सपेक्टेशंस तो अच्छे थे, मतलब मैं जब आई थी फर्स्ट टाइम मुझे जेएमसी मिला था, तो मुझे लोगों ने कहा था कि जेएमसी का फेस्ट उतना खास नहीं होता है, मतलब इज ठीक है। नॉट वेरी गुड। और हाँ हाँ। फिर जब मैंने मतलब मुझे लगा था फेस्ट होगा, बट हमारा कॉलेज का फेस्ट ही कैंसिल हो गया। तो राइट, क्योंकि फेस्ट हुआ फेस्ट, ही नहीं। डीयू का फेस्ट जेएमसी से शुरू होता है और इस बार शायद हुआ ही नहीं था। इस बार हुआ ही थी, तो बस यही बात है यार। तो वो वाला चीज हो गया कि एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ कर रही थी, पर रियलिटी में कुछ मिला नहीं मुझे। तो देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है। ऑल राइट, एंड एक साउथ कैंपस को लेकर भी काफी मिसकंसेप्शन है कि साउथ कैंपस ऐसा होता है वैसा होता है। तो व्हाट्स द रियल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन साउथ कैंपस? कैसा होता है पहले ये बताओ। कैसा? वो तो वो थोड़ा सा होता है कि बच्चे नहीं प्रिफर करते हैं, कि हम अवॉइड करते हैं कि नहीं साउथ कैंपस नहीं जाना है फॉर वट एवर रीजंस। ये एक हवा बना हुआ है कि नॉर्थ कैंपस में सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, साउथ कैंपस के उतने अच्छे नहीं है। बट हम्म। तुम्हें पता, मतलब आने के बाद पता चलता है कि साउथ कैंपस इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है। हम्म। तुम्हें वहाँ पे मतलब साउथ कैंपस का एक लाइब्रेरी भी है, तो यू कैन ओके। गो देयर। वहाँ पे तुम पढ़ाई कर सकते हो। कॉलेज की भी लाइब्रेरीज है, तो वहाँ पे भी तुम प्रेफर कर सकते हो उसे।
मेरी कॉलेज की पर्सनली खुली रहती है लाइब्रेरी 4 बजे तक शाम के, ठीक है। तो फिर पढ़ाई कर सकते हो तुम वहाँ पे जाके। ऑल्सो साउथ कैंपस में आसपास बहुत सारे कॉलेजेस है, तो फिर तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, कैन मेक योर नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क बड़ा कर सकते हो, मिल सकते हो लोगों से, फेस्ट में जा सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो यार साउथ कैंपस इज ऑल्सो वेरी गुड। बस ये कौन बना कौन से हुआ है हवा। कॉलेजेस है? हाँ राइट, हाँ मतलब वो तो बना हुआ है। आई हाँ मीन या आई मीन साउथ कैंपस कैंपस के सारे कॉलेजेस ऐसे नहीं है, कुछ कुछ लाइक बहुत ही अच्छे हैं, बट हाँ बहुत या अच्छे, कुछ तो अच्छे। राइट लाइक ARSD के, राइट मैत्री, एंड वी हैव वेंकी। यार राइट। वेंकी तो उसे तो हम कहते हैं शायद हिंदू ऑफ द साउथ कैंपस, हिंदू कॉलेज ऑफ साउथ कैंपस, इतना मुझे नहीं हिंदू या पता एस आर बट सी सी आई गेस, आई डोंट। SRCCI या। या तो वेंकी भी अच्छी है। ऑल राइट, मतलब जेएमसी के आसपास कौन कौन से कॉलेजेस है बहुत ही बगल में? बहुत ही बगल में मैत्री कॉलेज है, चाणक्यपुरी में, ठीक। ओके और सत्य निकेतन के पास मिलेगा तुम्हें ARSD वेंकी, ये 2 कॉलेजेस इधर हो जाएंगे। और फिर और भी कॉलेजेस है जो थोड़े दूर दूर डिस्टेंस है। ओके। And finally, talking about one piece of advice you will say to somebody who is targeting sociology honors or let's say JMC. कि सो अगर तुम्हारा ये है फ्यूचर में कि तुम्हें UPSC करना है या फिर अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी फैकल्टी चाहिए, तो सोशियोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम JNC इज बेस्ट, यू कैन Okay. गो फॉर इट। यस। All right, Afrin. Thank you so much. थैंक यू।